हे भाई, जो जीव मोह ममता को त्याग देता है वही वीर और बहादुर है। मोह को त्याग देने से उसके अंतर हृदय में मालिक का निवास कर जाता है और सच्चे नाम रूपी धन में आ जाने पर भी फिर उसमें सांसारिक मोह नहीं रहता। फिर न माता पुत्र के वियोग में तड़पती है, न ही पुत्र माता के चले बसने पर रोता या अफसोस करता है, क्योंकि नाम धन के आ जाने पर जीव को सूझ आ जाती है कि यह सारा संसार नाशवान है। सांसारिक मोह में सारा संसार ही डूबा हुआ है। कोई गुरुमुख बनकर ही उसे पार पा सकता है। मोह माया के जाल में फंसा जीव बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है तथा ऐसे जीव को सीधा धर्मराय की नगरी में ले जाया जाता है। पूर्ण गुरु से दीक्षा लिए बिना जीव मोह से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही मालिक के दर पर जगह मिलती है। अंत में फरमाते हैं कि यदि मालिक स्वयं ही दया मेहर की नजर करे तब ही जीव इस मोह के जाल से छुटकारा पा सकता है और मालिक में समा सकता है। सारा संसार मोह के कढ़ाई में जल रहा है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि वार्ता क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा था कि काल सारे संसार को मोह ममता के कढ़ाई में डालकर ऋतुओं की कड़छी यानी कि चम्मच से हिलाकर और सूर्य की आग तथा ईंधन से जीव को पका तथा खा रहा है। बस यही वार्ता है। मोह जाल में फंसे जीवों को अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं कि वह मोह के कारण कैसे कष्ट सहते हैं। कबीर साहिब जी के समय में एक कथा है कि जो पीछे बताई जा चुकी है। कहते हैं कि एक किसान अति बूढ़ा हो चुका था। उसके लड़के लड़कियां आदि भी जवान हो चुके थे तथा हर काम को संभालने के काबिल थे, परंतु उस वृद्ध का मन मोह के वश में हुआ और उनके प्यार और काम धंधों के लालच में ही उलझा रहता था। कबीर साहिब जी ने अनेक बार कहा था कि अब तू बूढ़ा हो गया है, तेरे लड़के लड़कियों की खुशियां, पोतरों की मुरादें आदि भी पूरी हो गई हैं और अब तेरे लड़के भी काम धंधा आदि संभालने के योग्य हैं, इसलिए अब तू मालिक की बंदगी कर ले। परंतु वह वृद्ध उनका मोह न त्याग सका। उदाहरण बिल्कुल ठीक है कि जहां अंतिम समय जीव का ख्याल होता है, उस ख्याल को पूरा करने के लिए मालिक उसे वैसी ही जोनी में भेज देता है। दुनिया का मोह प्यार जीव को इस दुनिया में फंसाए रखता है, जिस कारण यह बार बार जन्म लेता, मरता तथा दुख भोगता है। मालिक का ध्यान जीव को मालिक से मिलाता है और वह जन्म मरण के लंबे चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। धन धन सतगुरु तेरे।